महोदय, आज मैं पंजाब के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके समक्ष और आपके माध्यम से इस पूरे देश और सदन के सामने रखना चाहता हूं। सर, पंजाब का बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक के रखा हुआ है। लगभग RDF जो रूरल डेवलपमेंट फंड है उसमें 5,500, नेशनल हेल्थ मिशन का 621 करोड़, MDF का लगभग 850 करोड़, स्पेशल असिस्टेंस का 1800 करोड़, टोटल लगभग 8,000 करोड़ पंजाब का पैसा केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा है, रोका हुआ है किसी किसी कारणों से। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सर, पंजाब के साथ अन्याय ना हो, पंजाब के अधिकार का पैसा उसे मिलना चाहिए। अगर मैं RDF की बात करूं सर, तो रूरल डेवलपमेंट फंड मोस्टली मंडी के रख रखाव और निर्माण के लिए होता है। इसके साथ साथ लगभग 67 किलोमीटर मंडी के आसपास का जो रोड होता है, सड़कें होती है, उसकी रख रखाव के लिए होती है। पिछली सरकारों ने किसी भी कारण से वो पैसा किसी दूसरी चीज़ों में खर्च कर लिया, तो केंद्र सरकार ने वो पैसा रोक दिया कि भाई आप उसको सही उपयोग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल सही है, लेकिन अब सरकार बदल गई है। पंजाब की जनता का हक सिर्फ इसलिए कि पिछली सरकार से एक गलती हुई होगी या जो भी कारण रहे होंगे, रोका नहीं जा सकता है। मेरा ये मानना है कि इसमें कई बारी चिट्ठी लिखी गई, केंद्र सरकार ने बड़े सकारात्मक तरीके से उत्तर भी दिए कि भाई आप नियम बनाइए कि उस पैसे को सही जगह उपयोग करोगे। पंजाब सरकार ने नियम बनाया, नियम के बाद केंद्र सरकार ने सहमति भी दे दी। हमने, पंजाब सरकार ने तो धन्यवाद तक दे डाला केंद्र सरकार को कि सर आपका बहुत बहुत आभारी है। पैसा फिर भी रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया है सर, अब सुप्रीम कोर्ट पे लटका हुआ है। दूसरा है सर नेशनल हेल्थ मिशन का। सर, यहाँ माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन का सर लगभग 621 करोड़ रुपए रुका पड़ा है। इसमें यह कहा जाता है कि आम आदमी क्लिनिक जो है उसका केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, NHM के जो पैसे हैं वो उस पे जा रहा है, इसलिए रोका गया है। पर सर, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसा तो दवाइयों में भी जाती है, मशीनों में भी जाती है, जिला अस्पतालों में भी जाती है, तहसील के अस्पतालों में भी जाती है, और भी कई अस्पताल है उसमें जाती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई हम आम आदमी क्लिनिक पे पैसा नहीं खर्च करोगे तो आम आदमी क्लिनिक के लिए ना दे सर, बाकी के लिए तो दे। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आम आदमी क्लिनिक के लिए पैसा पंजाब सरकार अपने जेब से लगा रही है, उनका फंड है। तो मेरा ये मानना है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, बड़ी मुश्किल से GST का पैसा मिला, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वो नहीं भी देते तो हम क्या कर लेते, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहते। सर 35,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 35,000 राज्य और केंद्र सरकार के मुद्दों से संबंधित। सर, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे। थैंक यू। योर टाइम इज ओवर। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते, प्लीज। क्वेश्चंस राइज किया है, मुझे लगता है कि सदन को क्लैरिफाई करना आवश्यक है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भारत सरकार फेडरल डेमोक्रेसी का सम्मान करती है। कोई राज्य को अपने अधिकार से वंचित ना रहे उसकी हम स्वयं चिंता करते हैं, लेकिन सरकार का दो दायित्व होता है। सरकार का दो दायित्व होता है, जो व्यवस्था के प्रति सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है। एक, सिर्फ माननीय मंत्री की बात रिकॉर्ड पे जाए। एक, सरकार नीति नियमों से बंधी हुई होती है। दूसरा, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। सरकार कोई स्कीम बनाती है, पार्लियामेंट की अनुमति से कोई योजना बनाती है, और भारत सरकार जो योजना बनाती है, कोई स्कीम बनाती है, वो सरकार की योजना के लिए होता है। और ये योजना जो सरकार चलाती है, सभी सरकार को कभी हमने कोई फंड नहीं रोका है। अभी यहाँ माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही है नेशनल हेल्थ मिशन के संदर्भ में, नेशनल हेल्थ मिशन हो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसका पुराना नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जो उसमें Nothing is going on record, please. उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए, Please, no, please. That's a process is there, Mr. David. Please sit. There is a process for it. उसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है उसकी सैलरी का 60% देने के लिए सम्मानीय सदन ने हमें अनुमति दी है। वहाँ पर जो मेडिसिन आती है, मुफ्त मेडिसिन, उसमें 60% पैसा देने के लिए सम्मानीय सदन ने हमें अनुमति दी है।
जो जिस सरकार इस योजना का ये ही स्थिति में अमल करता है उसको हम भली भांति मदद करते हैं, लेकिन कोई सरकार ये योजना अपने नाम से करे और हमारी योजना ही ना रहे, जिसको पार्लियामेंट की अनुमति ना हो, जो रूल्स रेगुलेशन में आता न हो, जिसको कैबिनेट की अप्रूवल न हो, उसको तो हम कैसे पैसा दे सकते? इसलिए किसी को पैसा देने के लिए हमारी माननीय विवेक ठाकुर, इट्स नॉट, देयर इज ए प्रोसेस फॉर इट।